परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आज सुबह के वक्त में हम परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के चरणों में अपने सरों को झुकाते हुए उसकी आराधना करते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज सुबह के दिन के लिए। हमारे जीवनों में एक और दिन दिया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस इतवार के दिन के लिए। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर हम तेरे चरणों में आए हैं ताकि तेरे नाम को और ऊंचा उठा पाए परमेश्वर, ताकि तेरे को वो सारा आदर और महिमा देने पाए परमेश्वर। हमारे जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ओ राजा, अगर आज हम जिंदा हैं, तेरे चरणों में आए हैं, तेरे चरणों में बाट जोने आए हैं, वो तेरी महान करुणा का अपरंपार फल है परमेश्वर। वो इस संसार में अनेक लोगों ने अपनी सांस को परमेश्वर रोक ली है, वो खत्म हो चुके हैं, वो जीवित नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर आज सुबह के वक्त में तूने हमें जीवित रखा है। ओ राजा, उन सारे अपरंपार आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी करुणा को सोचते हुए, तेरी महिमा देते हुए परमेश्वर आज सुबह के वक्त में हम तुझे सारा आदर और महिमा देना चाहते हैं परमेश्वर। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तू स्वर्ग के दरवाजे को खोल के हमारे बीच में आ जा, क्योंकि तू अब्राहम का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है और इसहाक का परमेश्वर है। ओ राजा, जंगल के मार्ग में भी परमेश्वर तू हमारे साथ रहा। जहाँ पे हमें लगा था कि कोई मार्ग नहीं है, जहाँ पे हमको लगा था कि हमारी नैया डूब रही है, उन सब समय में परमेश्वर तूने हमारे जीवनों को मजबूत किया, तूने हमारे जीवनों को थाम के रखा, हमारी नैया को डूबने से बचाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के वक्त में तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर, तेरे उन सारे उपकारों को सोचते हुए धन्यवाद देने के लिए तो सहायता कर परमेश्वर। जैसे कि पिछले हफ्ते बताया था कि ये महीना प्रार्थना का महीना है राजा। ओ राजा, अनेक घंटे परमेश्वर तेरे चरणों में बैठने के लिए, तेरे उपकारों को सोच के धन्यवाद देने के लिए, तेरी बाट जोने के लिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए, प्रार्थना में उन सारे उत्तरों को पाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हमारे जीवनों में एक प्रार्थना की आत्मा को उंडेल दे राजा। और राजा, प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय है और जीने के लिए यही नियम है परमेश्वर। जैसे दानिएल 3 पहर में परमेश्वर वो प्रार्थना करता था, उसी तरह परमेश्वर हमें भी तेरे चरणों में देर तक बैठने के लिए, घंटों घंटों तक प्रार्थना करने के लिए, तेरे से उन प्रार्थना से परमेश्वर अपने युद्ध को लड़ने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें छुटकारा देता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें चंगाई देता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें रोगों से मुक्त करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं शैतान की हर एक युक्तियों के ऊपर परमेश्वर हमें खड़ा करता है, उसकी हर एक चालों को परमेश्वर तू नष्ट करता है। और तू वही परमेश्वर है जो आज जीवित है, हमारे मध्य में है, हमारी उपस्थिति में है परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को सोचते हुए लाखों लाख हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपने जीवन के लिए, इस बल के लिए, इस सामर्थ्य के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपनी आखिरी सांस तक तेरे लिए जीवन बिताने के लिए, वो परमेश्वर विश्वास से योग्य रहने के लिए तू हमें सहायता कर। इस संसार में अनेक चीजें हो रही हैं राजा, हमारी सोच से परे, हम कुछ सोच भी नहीं सकते परमेश्वर, लेकिन इस संसार का नियंत्रण तेरे हाथों में है परमेश्वर। जो भी होता है परमेश्वर तू जानता है, और तुझे पता है कब तेरे को परमेश्वर हमारे हाथ को थामना है परमेश्वर। तो हमारे हाथों को थामा हुआ है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अनेक आंधियाँ आई, अनेक तूफान आए, अनेक लहरें आई परमेश्वर, लेकिन तू उन सब के ऊपर परमेश्वर हमारे साथ रहा। इस बुरी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर।
शुरू से लेकर अंत तक राजा तेरी उपस्थिति रहने के लिए सहायता कर। जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं उन सबको आशीष कर परमेश्वर। वो हमसे बातचीत कर परमेश्वर। हमारी स्तुति की भेंटों को परमेश्वर तू ग्रहण कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज सुबह के वक्त में कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करेंगे और पहला गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। और हमारे जीवनों में पिछले साल और इस साल में परमेश्वर एक चरवाहे के नाई हमारे जीवन में रहा। हर चीज़ें उसने हमको दी। हमारे जीवन में कोई प्रकार की घटी नहीं है। उन सब को सोचते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। तालियां बजाते परमेश्वर की आराधना करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो दया की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो दया की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
रीति से लिखा हुआ है कि शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो दया की मन मेरा मग्न है। और ये जो भजन संगीता है ये दाऊद के द्वारा लिखा गया है। जब दुश्मन उसके ऊपर थे और जब हावी हो रहे थे, तब उसने इस भजन संगीता को लिखा कि जब हमारे बीच में शत्रु आते हैं, उनके सामने हमारा परमेश्वर मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते,
क्योंकि जब जब हमारी नैया डूब रही थी और हमें लग रहा था कि उस पार ले जाने के लिए हमारे साथ कोई भी नहीं है और हमारी नैया इस समुद्र में डूब रही है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक माझी के समान आया और वो महान परमेश्वर हमको उस नैया के उस पार में लेके गया। पवित्र शास्त्र में अनेक जगहों में देखते हैं, जब हमारी नैया में जब वो चेले अकेले थे उस नैया में, तो समुद्र आया, चेले डर गए, लेकिन जब परमेश्वर उस नाव में आया वहां पे शांति थी। और अगर हम देखते हैं तो शिमोन के जीवन में भी वो दिन रात बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी हासिल ना कर पाया। लेकिन जब उसने परमेश्वर को अपनी नैया को दिया तो परमेश्वर ने उसको अपना चेला बनाया। वो मछलियां नहीं परंतु मनुष्य पकड़ने लगा और वो महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर आज भी जीवित है। अगर आज सुबह के वक्त में आपको लगता है कि आपकी नैया खतरे में है, आपकी नाव इस संसार की परेशानियों से घिरी हुई है, आपके नाव के चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ है, आज सुबह के वक्त में ये बताना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर ही एकमात्र हमारी आशा है। और जब हमारी आशा उसके ऊपर लगी होती है और जब हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो वह हमारी नैया को उस पार ले जाता है। कितना महान और सामर्थ्य परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। वो हमारी नैया को सुरक्षित उस पार लेके जाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवनों में, हमारे इस आत्मिक जीवनों में वो परमेश्वर हमारे नाव का कप्तान होने पाए। जब हमारे जीवनों में वो एक नाव का कप्तान बनता है तो हमारी नैया को सुरक्षित लेके जाता है, इन सारी संसारिक परेशानियों से हमें दूर करके रखता है, हमें हर एक परेशानियों से वो मुक्त करके रखता है। कितना महान परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए हम उसके सारे उपकारों को सोचते हुए उस महान परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो उसके योग्य है, उसके उपकार अनेक हैं। और मैं ये दोबारा बताना चाहती हूँ, अगर आज हम जीवित हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसके सामने उसकी बाट को झो रहे हैं, तो उस महान परमेश्वर का फल है। जरा सोच के तो देखिए कि आपने ऐसा कौन सा अपने जीवन में बड़ा कार्य किया है कि आप जीवित रहे। आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है कि आप भले चंगे रहे। ये उस महान परमेश्वर का करुणा है, ये उसका अपरंपार परमेश्वर का प्यार है कि आज हम जीवित हैं। आइए उसको धन्यवाद दें, उसको स्तुति करें, उसके नाम को और ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो हमसे बस चाहता है कि हम उसके नाम को और ऊंचा उठाएं, उसके हर एक उपकारों को सोचते हुए उसकी आराधना करें। ऐसा नहीं होता है कि बस इतवार के दिन हमें आराधना करनी चाहिए, हमें हर पल उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उसने मनुष्य की सृष्टि की ताकि ये मानव जाति उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसको हर एक भेंटों को दें। तू नहीं तो मेरा जीवन
परमेश्वर, जब हमारे जीवन की नैया डूब रही थी परमेश्वर, तूने हमें संवारा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर एक खंबे के नहीं रहा परमेश्वर, वो हर एक मुसीबतों से तूने हमें बचा के रखा। और राजा, हर एक दुख से तूने हमें बचा के रखा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, जो आदर हमें तुझे देना चाहिए, जो सम्मान तुझे देना चाहिए, तू हमें देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हाँ राजा, हमारे जीवनों में राजा अनेक उपकार किए हैं, उन सारे उपकारों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। कुछ देर तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस बाकी की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंत तक राजा तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए तू हमें सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। महापवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह की नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के ये सुबह अवसर पर इस हिंदी आराधना में जो भी शामिल है और यूट्यूब के माध्यम से इस आराधना को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो सबको पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर कुछ विशेष बातों के लिए प्रार्थना करें। पहले हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। देश के लिए और देश की उन्नति के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। विनती सुनने वाला परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। मरे हुए को जीव उठाने वाला परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। हमारे हिंदुस्तान के जड़ किसान है प्रभु। उस किसानों ने लाखों से लाख जन इकट्ठा होकर के दिल्ली में जो अपनी मांग के लिए हड़ताल कर रहे हैं प्रभु, उनकी मांग अब तक सुन नहीं पाया है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, देश की इसके संबंधित अधिकारियों को मन में आप बात करके, मिनिस्टरों के बीच में, प्रधानमंत्री के दिल में बात करके इनके लिए एक हल निकालो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हर बात का हल आपके पास है प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आलोचना का मालिक है प्रभु। इस अवसर पर आप ही सही उत्तर देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस किसानों की हर एक मांग को पूरा कर दो प्रभु। उनकी विनती सुन लो प्रभु जी। इसको मार्ग को खोलकर समाधान देश में लाने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला आप ही है। और देश के अंदर, देश की समाधान के लिए, देश के अंदर अनेक जनजाति आपकी कृपा पाकर समाधान से जीने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और सुनने में आया है पक्षी पुकार और दूसरा रूप से आने वाले कोरोना, वैसा बीमारियां और हमारे देश के अंदर ना आ पाए प्रभु। बाड़ा डाल के हर एक जनजाति को बचाकर उनको रक्षा कर लो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो ही रक्षक है प्रभु, देश के रक्षक, देश के प्रजाओं का रक्षक तू ही है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। और आने वाले दिनों में चुनाव के लिए देश हर किस्म के तैयार में है प्रभु। देश के अंदर, देश के जो कौन है उसको निर्माण करना है, उसको तो निर्माण करने वाला परमेश्वर तू ही है। कौन आना है, कौन राज्य करना है, इसको नीत करने वाला परमेश्वर तू ही है। इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आपकी हाथ हो देश के चुनाव के बीच में, आपकी महिमा हो। देश भर के जनजाति के जरूरत को पूरा करने वाला, ऐसा राज करने वाला
व्यक्ति को नियुक्त करने वाला तू ही है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। उसके ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, आपकी इच्छा के अनुसार राज करने वालों को नियुक्त कर लो प्रभु जी। और अभी अभी पिछले दिनों में उत्तराखंड के अंदर बर्फ टूटने पर बाढ़ आया है, इससे बहुत से आदमियों का मृत्यु, धन संपत्ति का नष्ट हो चुका है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो ढूंढने में पोज लगा हुआ है प्रभु, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आदमी मृत्यु पाए हैं उनके परिवार को आप रक्षा कर दो प्रभु जी। उनके दिल के अंदर समाधान देकर उन परिवार को बचा लो प्रभु, उनको रक्षा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। ऐसा दुर्घटना देश पे ना आए प्रभु जी, अकाल मरण ना हो प्रभु। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर देश के प्रजा को आप रक्षा करने वाला है, ऐसा दुर्घटना कभी ना हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। और देश के सीमा में चारों ओर आप बाधा डाल करके अभी तक रक्षा किया है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु, ताकि लड़ाई ना हो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर कोई बात हो वो बातों से मिलके, मुख्य अधिकारियों से मिलके बात करके उसको समाधान पाने के लिए कृपा कर देश को बचा लो प्रभु जी। हालेलुया। अभी हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पल्लिकरनई जगह में वेलचेरी से लेकर ताम्बरम तक का बीच में जगह में आपने इस कलीसिया को रखा है, अनेक जनजातियों के लिए आशीर्वाद के लिए रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया को आपके ऊपर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी कृपा, दया, पवित्र आत्मा की आशीर्वाद इस कलीसिया में हो। कलीसिया की तूने दिया हुआ प्रथम प्रचारक प्रिय पास्टर को आपके हाथ में, आपके उनके परिवार को, उनके परिवार के हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन परिवार के ऊपर आपकी कृपा हो, दया हो प्रभु। विरोध में जो शैतानी काम हो वो ना हो प्रभु जी। बाड़ा डाल करके पूरी परिवार को बचाओ। अपने पास्टर जी को आपने शरीर के अंदर बल दो और बल दे करके आपकी पवित्र काम के लिए और उठाकर बड़े अद्भुत काम से, अद्भुत से चलाकर आपकी सेवकाई करें प्रभु। उनके आशीर्वाद कर उन मन में, उनके शरीर में बल से भर दो प्रभु जी। हालेलुया। और कलीसिया के अंदर जो भी काम, जो कलीसिया के हर एक कार्रवाई है, वो सबके ऊपर आपकी आशीर्वाद हो। हर किस्म के जो भी आराधना है, कितनी आराधना चल रही है, उस सब के ऊपर, जो सब कलीसिया जो भी है उनके ऊपर आपकी आशीर्वाद हो। और इस कलीसिया के उप सेवक जो भी हैं उनके परिवार के ऊपर, उनके ऊपर आपकी आशीर्वाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आराधना के अंदर जो भी आदमी आना है वो सबको लेकर भर दो। और दूसरी, हर एक व्यक्ति जनजाति को यीशु मसीह को जानने के लिए कृपा करके बहुत से लोगों को लाकर अपने कलीसिया में भर दो प्रभु जी। हालेलुया। नए नए लोग परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको पाकर इस कलीसिया में आकर आशीर्वाद पाले, अद्भुत काम पाले प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। और इस कलीसिया के परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी इस कलीसिया में शामिल है, कलीसिया में हर आराधना में जो आने वाला सब परिवार के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, और हर एक परिवार समाधान से जी पाए प्रभु। और परिवार के अंदर जो भी कोई बीमारी में है, यीशु मसीह की नाम से वो चंगा पाले प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्ति कलीसिया में ही आशीर्वाद है। और कलीसिया के अंदर 21 दिन की उपवास प्रार्थना चल रही है, उस पर हर एक शामिल होने के लिए कृपा करो प्रभु जी। सब रुकावटों को दूर करके सबको ला करके इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए कृपा कर दो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हमारा प्रार्थना सुन रहा है, सिर्फ धन्यवाद करते हैं।
अंत में अपने कलीसिया के अंदर हिंदी आराधना के लिए प्रार्थनाएं चल रही है। प्रभु इस प्रार्थना सुन रहा है। जो वेलचेरी से लेकर तांबरम तक के बीच में जो भी हिंदी जानने वाला व्यक्ति है, उनको इस परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर सभी आकर के इस कलीसिया के अंदर आकर के आराधना करने के लिए दया करो प्रभु। आदमी को देने वाला प्रभु, जो ना जानने वाला, परमेश्वर को प्यार को ना जाने लोग हैं, वो सबको यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर लेकर के भर दो प्रभु जी। उनको लाकर इस कलीसिया में भर दो, ताकि यहाँ कलीसिया के आराधना, लाइव आराधना यहाँ चले प्रभु। कृपा करो, ये आपकी हाथ की बात है प्रभु जी। हालेलुया। इस समय हम लोग बांधे हुए हैं, लेकिन आपके हाथ कोई बांध नहीं सकता। हर एक के दिल में बात करके हिंदी जानने वाला, विभिन्न भाषाओं में रहने वालों को लाकर इधर भर दो प्रभु जी, ताकि हम इकट्ठा होकर के तेरी आराधना करें और आराधना के बीच में अद्भुत काम कर ले प्रभु जी। इसके वजह से बहुत से आदमी यीशु मसीह को पाए। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम आप सबको स्वागत करते हैं। अभी तक जो प्रार्थना में आप जुड़े थे, आराधना में जुड़े थे, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस दूसरे महीने में, दूसरे हफ्ते तक प्रभु ने हमको संभाल कर लाया है, इसीलिए हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि आप लोग ज़रूर खुशी खुशी हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं। जब तक आप प्रार्थना में रहते हैं तब तक प्रभु आपको ज़रूर आशीषें देगा। पिछले बार आपने वचन सुना होगा और उसी के मुताबिक आप चल रहे हैं करके मैं निश्चय करती हूँ कि आप लोग वचन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु आपको उसकी ज़रूर आशीषें देगा। जो आप प्रभु की इच्छा के अनुसार करते हैं, तब प्रभु आपको सब किस्म के आशीषें इस महीने में देने को वह सामर्थ प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम इस बार का वचन की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। पिछले हफ्ते हमने जो वचन को देखा उसको फिर से एक बार दोहरा कर देखेंगे। यिर्मयाह का किताब 31 का 9। वे आंसू बहाते हुए आएंगे, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। हाँ, मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा, ऐसे चौरस मार्ग में ले जाऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, वे ठोकर ना खाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं उनको चलाऊंगा जो आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, जो मेरे मार्ग में आते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे शरण में आते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, उन सबको मैं हाथ पकड़कर चौरस मार्ग में ले जाऊंगा। वे कहीं भी ठुकराएंगे नहीं, वे कहीं भी फिसलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, रास्ता भटकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु जब हमारे साथ हैं तो हम सही रास्ते में जा सकते हैं। पिछले बार हमने देखा जो जो आंसू बहाते हुए आए उनको कैसे आशीष मिला। तो अब हम देखेंगे कि प्रभु हमको कैसे चलाता है। यशायाह का किताब 30 का 21। और जब कभी तुम हाँ, दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो, दाहिने और बाएं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से हाँ, ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, मार्ग यही है, इस पर चलो, इसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक रास्ते में जाते समय अगर कोई ऐसा एक मार्ग आए कि यहाँ भी एक रास्ता है, दाहिने भी और बाएं भी एक रास्ता है, तो मैं कौन से रास्ते में जाऊं? जब आपको कंफ्यूजन होता है तो आप थोड़ी देर रुकिए, ठहर कर पूछिए, हे प्रभु मैं कौन से रास्ते में जाऊं?
क्योंकि हमारे प्रभु जो हमारे साथ चलता है, हमारे पीछे पीछे आता है, वह कहता है यही मार्ग है, इस पर चलो। वह हमको बताने वाला प्रभु है, वह हमसे बोलने वाला प्रभु है। इस वचन में कहा है कि यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो हमारे प्रभु का वाणी हमारे कान पर सुनना चाहिए। अगर आपको उसकी वाणी के बारे में, उसके शब्द नहीं तो उसका धुन कैसा होता है, अगर आप नहीं जानते तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा आवाज है, ये कौन सा धुन है, ये क्या आवाज मेरे पीछे आ रही है, क्या ये शैतान का है या परमेश्वर का। अगर आप अच्छी तरह से हर बार जब आप उसके साथ मेल जोल रखते हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि ये वाणी किसकी है। अगर आपके दोस्तों की आपसे बहुत अच्छी तरह से जिगरी दोस्त हो तो आपका उसका आवाज़ सुनते ही बोल सकते हैं कि ये इसका आवाज़ है, ये आया हुआ है, ये मुझे बुला रहा है। नहीं तो एक माँ को अपने बच्चे, कितने भी बच्चे हो, उसके बीच में एक बच्चा रोता है तो उस बच्चे का माँ को मालूम है कि ये मेरे बच्चे का आवाज है। उससे भी अधिक हमारे प्रभु हम पर ध्यान लगाकर, हमें फाल कर, हमें परोस कर ले जाता है। हमें आगे बढ़ने के लिए उसकी वाणी सुननी चाहिए। अगर हम उसकी वाणी सुने तो वो हमको बताएगा कि यही रास्ता है, इसी रास्ते पर जाओ। देखो, इस्राएल लोगों जब जंगल में आ रहे थे, जंगल में आते समय तो किसी को रास्ता नहीं मालूम था, कनान को कैसे जाना उसको रास्ता नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु उसके साथ आए। जब दिन का समय था तो प्रभु उनके लिए मेघ के समान आगे जा रहा था और रात के समय अग्नि के खंभे के समान पीछे आ रहा था। क्यों पीछे आ रहा था? क्योंकि जब हम टॉर्च लगाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, आगे की ओर दिखाते हैं। आगे की ओर दिखाते समय हमें रास्ता मालूम होता है, तो उसी के मुताबिक हमारे प्रभु हमारे पीछे रहकर हमें रास्ता दिखा रहा था। उस दिन उतने लोग, 6 लाख से भी अधिक लोग, एक बड़ा सा झुंड निकल रहा था। उनको तो छोटा सा मशाल देने से तो चलेगा नहीं, लेकिन प्रभु उनके लिए अग्नि तंबू जैसे पीछे पीछे आ रहा था। तो देखिए, अगर इस्राएल लोगों को चला सकता है तो हमें भी चलाने के लिए वह सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन हमारे साथ वह रहने के लिए बहुत खुशी से वह हमारे साथ आता है। कब आता है? जब हम प्रार्थना में जुड़े रहते हैं। अगर हम सुबह भोर में उठकर प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, ये नए दिन को आपने दिया है, धन्यवाद, ये पूरा दिन आपके हाथ में सौंपता हूं, तू मुझे संभाल कर ले जा। अगर आप उसे पूरी जिम्मेदारी देते हैं तो वह हमें संभाल कर ले जाने वाला प्रभु है। वह हमें सब कुछ देने को तैयार है। कब? जब हम उसका कहना मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहेगा इस मार्ग में जाओ। देखिए, इस ग्रंथ में बहुत सारे हमारे लिए एक एग्जाम्पल करके, उदाहरण के लिए बहुत सारे कार्य को इस वचनों में लिखा है। देखिए, 2 सामुएल 5 वाला आयर, 2 सामुएल 5 वाला आयर 17 से 20 तक। जब फिलिस्तियों ने ये सुना हाँ, कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद को अभिषेक हुआ, हाँ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। गढ़ में जाकर उसने क्या किया? वहां जाकर वह प्रभु से विनती कर रहा था। आगे पढ़िए।
तब पेलिश्ती आकर हाँ। रपाइम नाम तराई में फैल गए। हाँ। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ। क्या मैं पेलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? ऐसे करके दाऊद ने परमेश्वर से विनती की, मांगा। देखो, एक एक समय जब वो आगे बढ़ता है तो दाऊद अपने साथ अपने परमेश्वर को ले जाता है और उसकी मुताबिक वो जो कहता है उसके मुताबिक ही वो चलता था। तो देखिए, अभी शत्रु वहां आ गए, तराई में आ गए और ये आकर पूछता है, हे प्रभु, मैं इन पर चढ़ाई करूं या ना? तो प्रभु कहता है, हाँ चढ़ाई कर, मैं उनको तेरे हाथ में सौंपूंगा। और वो उसके बाद वो जाता है और विजय पाता है। अगर आपको जय चाहिए, आपको विजय पाना है, तो आप उसकी वाणी सुनकर जो वो कहता है वैसे ही करिए। देखो, इस बार तो प्रभु ने कहा, जा मैं तेरे को जीत दूंगा। तो उसके वाणी को सुनने के बाद वो आगे बढ़ा। तो देखिए, दूसरा वचन मैं आपको दिखाती हूँ, 23 और 25 तक पढ़िए। उसी आयर में, 5वां आयर में 23 से 25 तक पढ़िए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ। तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर त्रुत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। हाँ। और जब त्रुत वृक्षों के फुंगनियों में से सेना के चलने की सी आहट सुनाई पड़े, हाँ। तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पेलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले बार जब उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे दुश्मन आ गए हैं, क्या मैं चढ़ाई करूं? तो प्रभु ने कहा, हाँ जाकर चढ़ाई कर। लेकिन फिर दूसरे बार 22वें वचन में जब देखते हैं, दूसरे बार वही फिलिस्तियों ने उसी स्थान पर फिर से आकर चढ़ाई किया। तो इस बार प्रभु कहता है कि तू उन पर सीधे जाकर चढ़ाई मत कर। तू कैसे चढ़ाई करना? घूम कर तूत वृक्ष के सामने से छापा मारना चाहिए। और कब छापा मारना चाहिए वो भी प्रभु उसको सिखाता है कि कहता है, जब तू तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तुरंत फुर्ती से उन पर छापा मार। तो देखिए, प्रभु एक एक बार अलग अलग किस्म की युक्ति बनाकर सिखाता है। सबको एक ही जैसे नहीं चलाता। तो हर एक आदमी को अपना अपना रास्ता में जाने के लिए, अपने अपने रास्ते में जाने के लिए प्रभु से आज्ञा पूछना चाहिए। अगर आप उसके आज्ञा के मुताबिक जाएं तो जीत आपको ज़रूर मिलेगी। पहले बार जा बोलने से उसने जाकर जीत पा लिया। दूसरे बार कहता है, तू मत जा, तू अब पीछे से घूम कर जा। फिर उसने कहा कि थोड़ी देर रुक, ठहरो। कहाँ ठहरना है? तूत वृक्ष के पास ठहरना है। जब उसमें आहट सुनाई देगी तब तू वहां से निकलना, फुर्ती से निकलना। उसके माने क्या? क्यों उसके लिए हम रुकना चाहिए? क्यों वहां हमको ध्यान लगाकर देखना चाहिए? क्योंकि यहोवा का सेना उसके आगे निकल गया है। यहोवा का सेना उसके आगे जाकर वहाँ शत्रुओं से लड़ाई करने के लिए ये लोग नहीं, ये सेना नहीं, यहोवा का सेना आगे जा रहा है। आपको जाकर उसके लूट लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें बैठकर प्रार्थना में जब हम जुड़े रहते हैं, प्रार्थना में बाँट जोकर उसकी आवाज़ के लिए, उसकी वाणी को सुनने के लिए जब अपने कान को शुद्ध करके, शार्प बनाकर, तेज से उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करें तो हमारे प्रभु
बातचीत करने वाला प्रभु है। वो हमारा प्रभु पुतला नहीं है, वह हमें हाथ पकड़कर ले जाने वाला प्रभु है। वह हमारे आगे जाता है, वह हमारे पीछे जाता है, वह हमारे दाहिने जाता है, वह हमारे बाएं जाता है और हमें चलाता है, वह हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे दाऊद को चलाया, सिखाया, वैसे हमें भी चलाने के लिए हमारा प्रभु सामर्थ प्रभु है। देखिए उत्पत्ति के किताब 24 का 48। फिर मैंने सिर झुकाकर हाँ। यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया। मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया। ये कौन कहता है? अब्राहम का एक नौकर। कैसा नौकर था? वह सब कार्य देखता था। उसका नाम था एलिएजर। देखिए 24 आयत जब शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर की पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, उसके पास जाकर कहता है, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, तू मेरे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढना होगा, उसके शादी के लिए एक लड़की ढूंढना होगा, तुझे मेरे अपने कुटुंबिक लोगों के पास जाना होगा और जाकर वहाँ से एक लड़की, एक अच्छी लड़की ढूंढ कर लाना होगा। आजकल जोड़ा बनाना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग जानते हैं, जिन जिन घरों में शादी हुआ है, नहीं तो होने वाला है, उन सबको मालूम है एक जोड़ा ढूंढने के लिए, लड़का के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का ढूंढना कितना मुश्किल काम है। लेकिन अब्राहम एक बहुत बड़ा अमीर, प्रभु ने उसको सब किस्म के आशीष दिया है। वैसा एक आदमी के घर के लिए एक लड़की ढूंढना कितना मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को करने के लिए उसने अपने नौकर को भेजा। तो देखिए ये नौकर कितना सावधान रहना चाहिए। कितना दिन वो चला मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह हर रास्ते के एक एक पल वो प्रार्थना किया हुआ आता होगा। वो कहता है कि मेरे स्वामी के परमेश्वर ने मुझे सीधे रास्ते में, ठीक रास्ते में लाया है। तो हमें सीधे रास्ते में चलाना वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें सही रास्ते में, ठीक रास्ते में, सीधे रास्ते में ले जाने वाला प्रभु है। अगर एक नौकर प्रार्थना करके उसे सही रास्ते में ले जा सकता है, तो हमें क्यों नहीं ले जा सकता? जरूर ले जाएगा। जो भी विश्वास के साथ प्रार्थना करता है उसको प्रभु की आशीषें मिलती है। और देखिए इसने ये लड़की को कैसे ढूंढा। 11वां वचन पढ़ेंगे। और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। हाँ। वहाँ संध्या का समय था। हाँ। जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकली हैं। हाँ। सो वो कहने लगा, हाँ। हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। हाँ। देखो उसने उस कुएं के पास आकर उसने फिर से प्रार्थना किया, अपने ऊंटों को वहां बैठाकर। अंग्रेजी में और भी अच्छा लिखा है कि kneel डाउन, माने उसे घुटने टेकने को कहा। और सबके साथ उसने प्रार्थना किया, मेरे स्वामी के लड़के के लिए एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए करके प्रार्थना करके चिन्ह मांगा। मैं ऐसे चिन्ह चाहता हूं कि यही लड़की मेरे स्वामी के घर की होने वाली बहू होगी। तो जब प्रार्थना करके उसने आंख उठा के देखा तो वहां एक लड़की, कुंवारी लड़की वहां आती है मटके उठाकर। क्या आप जानते हैं कि इसी समय में उसको भी वहां आना होगा? हाँ, जब उसने शुरू में प्रार्थना किया तो तभी प्रभु ने उसके लिए ये सब प्रबंध करके रखा था।
जब वो कुएं के पास आकर प्रार्थना किया, उसी समय वहां बहुत सारे स्त्रियां आ सकती है, लेकिन कुछ भी वहां गलती ना होना। उसी समय पर रिबका को वहां आने के लिए प्रभु ने इंतजार करके रखा था। सब प्रबंध करके रखा है। हमारे जिंदगी में भी जो आने वाला कार्य है वो सब वो जानता है। हमारे लिए सब कुछ उसने पहले से आशीषें हमको दे रखा है। हमें वहां जाकर लेना है। तो वहां तक जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसकी वाणी सुनना चाहिए, और वो जो रास्ते में हमें चलाता है उस रास्ते में हमको जाना चाहिए। और ये एलीएज़र उसी रास्ते में गया और कहता है प्रभु ने मुझे ठीक रास्ते में लाए। और उसने क्या किया देखो, वो चिन्ह तो मांगा और लड़की भी वहां आ गई। उसने पानी मांगा तो तुरंत उसने गड़ा नीचे करके उसने पानी दिया। तो तुरंत उसने नहीं कहा कि हाँ हाँ तू ही मेरी मालिक के लिए अच्छी बहू है करके नहीं कहा। वह तब तक इंतजार किया। 21वां वचन पढ़िए। और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये हाँ। सोचता था हाँ। कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। वह ताकता हुआ खड़ा था, अचंभव होकर ताकता हुआ खड़ा था। क्या कार्य के लिए खड़ा था? कि उसने मुझे पानी दिया और मेरे ऊंटों को भी, 10 ऊंट उसने लाए थे और उस ऊंटों को भी पानी पिलाना था। तो तब तक, जब तक उसने काम पूरा नहीं किया तब तक उसने ताकता ही रहा, उसने वेट किया। हाँ, हमारे प्रभु हमारे लिए जो हमको देता है उसके लिए वेट कर हम अगर उसे पाते हैं तो वो आपको बहुत बड़ा आशीष बन के रहेगा। वो आपके लिए सब किस्म के आशीष बन जाएगा। देखो दानियल का किताब 9 का 23। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, हाँ तब ही इसकी आज्ञा निकली। हाँ। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बुझा ले। देखो दानियल अभी प्रार्थना कर रहा था। कितना देर तक प्रार्थना कर रहा था वो तो हम जानते नहीं थे, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। और जब प्रार्थना कर करके वो थक गया, 10वां आयत का 2 वचन, उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शौक करता रहा। 3 सप्ताह, पूरा 3 सप्ताह शौक करके प्रार्थना में वो जुड़ा रहा। तो एक पुरुष आकर उससे कहता है तू अति प्रिय ठहरा, और जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही वहां से आज्ञा आ गई। कहां से? परमेश्वर के मुंह से तेरे को आज्ञा मिल गई। जो प्रार्थना तूने किया सब कुछ तेरे को मिल गया है। और तुझे क्या करना चाहिए? तुझे समझ लेना चाहिए, दर्शन की बात अर्थ समझ लेना चाहिए। उसके लिए तेरे को वेट करना होगा। वो दर्शन आने के लिए वेट करना होगा, उसे समझने के लिए तेरे को वेट करना होगा। हाँ, जब हम वैसे बाट जोते हैं तो प्रभु हमको उससे बहुत आशीषें देता है। होशे का किताब 11 का 3। मैं ही हाँ, एप्रेम के पांव पांव चलता था, मैं एफ्रेम के पांव चलता था और उनको गोद में लिए फिरता था, गोद में लिए फिरता था। परंतु वे ना जानते थे हाँ, कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु कहते हैं मैं तुझे गोद में लेकर चलता हूँ। एक माँ के मुताबिक वह हमें गोद में लेकर चलता है, पाँव चलता है। अगर हमें भी प्रभु अपने गोद में उठाकर चलना है तो हमें प्रार्थना में जुड़े रहना चाहिए। प्रार्थना में जब हम जुड़े रहते हैं और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं तो वह कहता है हाँ मैं तेरे को चलाऊंगा। पहला वाला वचन हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब 31 का 9। यिर्मयाह का किताब 31 का 9।
वे आंसू बहाते हुए वे आएंगे आंसू बहाते हुए आएंगे, और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा चौरस मार्ग में ले जाऊंगा, जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे। ठोकर ना खाने पाएंगे। आगे पढ़िए। क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ मैं इज़राइल का पिता हूँ और एप्रेम मेरा जेठ है। एप्रेम उसे कैसा था? पाँव पाँव चलने वाला, उसे गोद में उठा के चलने वाला। हाँ, एफ्रेम को प्रभु कहता है मैं उसे चलाऊंगा, मैं उसे चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा? चौरस मार्ग में चलाऊंगा, मैं उसे ठोकर खाने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भी जेठ हो, हम भी उसके पुत्र हो, तो प्रभु इस हफ्ता भी, इस महीना भी वो हमें चलाएगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। आपने हमको चला रहे हैं अभी तक इस सीधे मार्ग पर चला रहे हैं, सही मार्ग पर चला रहे हैं। कैसे जाना, दाएं और बाएं ना मुड़े। हे प्रभु, हमें आप चलाने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे लिए सब कुछ हैं प्रभु। आप हमें संभालते हैं प्रभु। हमारे घर, हमारे काम, हमारे चारों ओर जो भी मरी फैली है, इसके बीच में आप हमें चलाते हैं प्रभु। हे प्रभु, मुझे आपकी शब्द सुनने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आपके वचन को अपने मन में धरने के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रभु, और आगे बढ़ने की हिम्मत दीजिए प्रभु। मैं कहीं भी ठोकर ना खाऊं, कहीं भी ना भटकूं। हे प्रभु, सही रास्ते में जाने के लिए इस छोटे से महीने में, इस फरवरी का महीना छोटा सा महीना है, इस छोटे से महीने में, इस साल के दूसरे महीने में मैं चौरस मार्ग में चलने के लिए, हे प्रभु, मेरे हाथ थाम ले, मेरे पीछे हो ले प्रभु। जहाँ मुझसे नहीं होता, मुझे अपने गोद में उठा ले प्रभु। अपने गोद में उठाकर मुझे चला प्रभु, एक माँ की तरफ। शायद माता पिता भाई बहन सब आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु कहते हैं मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको त्यागूंगा नहीं। अगर हम उसके वाणी के मुताबिक जाएं, हम उसके वचन के द्वारा हम जाएं, तो वह हमको चलाने के लिए सामर्थ्य है प्रभु। धन्य प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे आपके हाथ में हम सौंपते हैं। हमें पूरी तरह से संभाल कर और हमारे घर, हमारे मुल्क, हमारे कलीसिया सब आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमको चलाइए प्रभु। धन्य प्रभु, आपके नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।